जम्मू कश्मीर के विकास की बागडोर अब उन नायकों ने संभाल ली है जो अब तक सियासत के सामने घुटने टेकने को मजबूर थे। बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट कर रही है। नहीं, बदलाव तो बहुत ज्यादा हुए, जैसे हालात थे वैसे आज नहीं है। हाँ, बहुत बदलाव हुआ है। आर्मी की तरफ हमें जो कुछ मिलता है मिलता, बाकी हम जीरो है। हर चीज से हम दबा कर रखे थे आज तक। आज रोड जो है सरकार ने वहाँ पहुँचा दी है। जी न्यूज़ आज पहली बार आया, हम इसका शुक्रगुजार करते हैं। ये 70 साल पुरानी शपथ थी। मैंने कहा था कि मैं 26 जनवरी को सुबह ठीक 11 बजे श्रीनगर के लाल चौक पहुंचूंगा। ये 70 साल पुरानी सौगंध थी। मैं बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर नहीं आऊंगा, मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं आऊंगा। ये 70 साल पुराना संकल्प था। हाथ में सिर्फ तिरंगा झंडा लेकर आऊंगा। फैसला 26 जनवरी को श्रीनगर के लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दूध पिया। ये जम्मू कश्मीर के लाल चौक से दिल्ली के लाल किले के बीच की दूरियों को खत्म करने वाला 70 सालों का संघर्ष था, जिसे 2019 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले 70 दिनों के अंदर ही पूरा कर लिया। हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। वो तारीख थी 5 अगस्त 2019 की। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू था। कर्फ्यू की खिलाफवर्जी न करें, खिलाफवर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। तकरीबन सभी बड़े नेता हिरासत में लिए जा चुके थे। अलगाववादियों को सरकार पहले ही सलाखों के पीछे डाल चुकी थी। जम्मू कश्मीर में एक अजीब सी खामोशी थी। दिल्ली के नेताओं को भी यह पता नहीं था कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। न्यूज चैनल सिर्फ आकलन कर रहे थे। शनिवार और रविवार की छुट्टी के बाद सोमवार यानी 5 अगस्त 2019 को संसद की कार्यवाही तय थी। संसद की बैठक शुरू होती इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग हुई। देश और दुनिया की खबरों को समझने वाला हर जानकार यह मान रहा था कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या बड़ा होगा ये किसी को पता नहीं था। तभी देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में दाखिल हुए। संसद की सीढ़ियों पर हाथ में कुछ पन्ने लिए वो बेहद निश्चिंत दिख रहे थे। भाव ऐसे थे जैसे कोई बहुत बड़ा काम जो सदियों से रुका हुआ है वो आज पूरा हो गया है। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। संविधान के समय समय पर संशोधित गृह मंत्री अमित शाह आजाद भारत का सबसे बड़ा बदलाव कर रहे थे। बीजेपी नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के एक निशान, एक विधान और एक प्रधान के सपने को पूरा करने का ऐलान कर रहे थे। 170 का ऑब्स्टिकल निकालना जरूरी है। और पूरा विपक्ष सदमे वाले शोर में डूब चुका था। जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू होंगे, इस बात के सिवा अनुच्छेद 152 पहले राज्यसभा और फिर लोकसभा में सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का प्रस्ताव पास करा लिया और जम्मू कश्मीर से लद्दाख को हटाकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। 70 साल का इंतजार खत्म हो गया। अगर इतना कन्विक्शन था तो आगे आते, परमानेंट कर देते। लेकिन इसका मतलब यह है
आप भी जानते थे कि जो हुआ है वो सही नहीं हुआ है, लेकिन सुधार करने की आप में हिम्मत नहीं थी, इरादा नहीं था। राजनीतिक भविष्य पर सवाल या निशान लगते थे। मेरे लिए देश का भविष्य ही सब कुछ है, राजनीतिक भविष्य कुछ नहीं है। समय का चक्र इतनी तेजी से बदला है कि 5 अगस्त 2019 अब 1 साल पुरानी बात हो गई। जम्मू कश्मीर के लिए यह साल आजादी की वर्षगांठ का पहला अगस्त कहा जा सकता है। इस दौरान जम्मू कश्मीर ने वो देखा, वो महसूस किया, वो समझा जिसके लिए उसे 70 सालों से ज्यादा वक्त का इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर में विकास की सबसे बड़ी बेड़ी आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात कैसे हैं, कितने बदले हैं, इस बदलाव को समझने के लिए मैं कश्मीर में ही मौजूद हूं और इस बदलाव को समझ भी रही हूं। और जो अब तक समझ में आया है उसके मुताबिक मसला ये है कि 1 साल पहले जब आर्टिकल 370 हटाया गया, उस वक्त जो नई सुबह हुई थी ना, 1 साल बाद उस सुबह में और ज्यादा ताजगी है, क्योंकि अब कश्मीर बेहतरी के लिए बदल रहा है। ये कहानी है कश्मीर के लोगों के बदलाव की, विकास की चाहत की। और इस बदलाव को हमने कैसे महसूस किया, ये आज हम आपको 1 साल के पूरे सफर की कहानी बताएंगे। ये जो कश्मीर है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहां से पत्थरबाजी, आतंकवाद, अलगाववाद अब जाने को है, क्योंकि ये कहानी है नए कश्मीर की। पिछले 1 साल में जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव हुए हैं। आम कश्मीरियों की सोच से लेकर भविष्य को देखने का उनका नजरिया भी बदला है। सरकार और प्रशासन के स्तर पर बदलाव लोग बड़ी आसानी से महसूस कर रहे हैं। आम कश्मीरियों को दिल्ली की सरकार से जिस तरह डराया जाता था, अब वो कम हो रहा है। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसा है, या आप लोग मान चुके हैं और अपना आगे बढ़ना चाहते हैं? शायद जो दिल्ली में बैठे लोग हैं, शायद वो इसको उल्टा ले रहे हैं। जी। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो इस सेशनिस्ट नरेटिव को, जो इस सेपरेटिस्ट नरेटिव को चला रहे थे, शायद उनका वक्त हिसाब आ गया है। शायद लोग ये सोच रहे हैं कि उनसे जवाब लिया जाएगा कि 30 साल तक अब आपने हमें मरने के लिए बोला, मारने के लिए बोला, हमें हासिल क्या हुआ। गांव में लोग ज्यादा खुलकर अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त 2019 को यह बात नहीं थी। अनुच्छेद 370(3) के अंतर्गत जिस दिन गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान किया, उस दिन जम्मू और लद्दाख में तो खुशियां थी, लोग झूम रहे थे, सड़कों पर खुशियों का इजहार कर रहे थे। लेकिन श्रीनगर में लोग डरे हुए थे, या यूं कहें कि कश्मीर के पाकिस्तान परस्त नेता कश्मीरियों को डरा रहे थे, और इस डर को हवा सीमा पार पाकिस्तान से दी जा रही थी। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार के लिए भारत का यह फैसला अब तक का सबसे करारा झटका था। पाकिस्तान में सन्नाटा था, कश्मीर की सियासत करने वाले नेता मातम मना रहे थे। मैं जो सस्पेक्ट करता था वो चीज कल सामने आ गई। ये जो कल इन्होंने किया है, ये कोई एकदम प्लान करके नहीं किया, ये इनके इलेक्शन का मैनिफेस्टो था। और ये अगर आप देखें तो ये इनकी आइडियोलॉजी है। पिछले 1 साल में पाकिस्तान ने दुनिया के हर मंच पर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने का मुद्दा उठाया। यूनाइटेड नेशंस से लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने तक इमरान खान बोलते रहे। बावजूद इसके चीन, टर्की और मलेशिया को छोड़कर दुनिया का कोई देश पाकिस्तान के दुष्प्रचार के जाल में नहीं फंसा। 1 साल बाद जम्मू कश्मीर यानी इस नए केंद्र शासित प्रदेश में बहुत कुछ बदल गया है, और सबसे बड़ा बदलाव है सोच का बदलाव। वो सोच जो अलगाववाद को बढ़ावा देती थी। अब लोगों को ये समझ में आ गया है कि आतंकवाद और पत्थरबाजी के दिन लद गए हैं, जो बचे हैं वो लद जाने चाहिए। अब
पाकिस्तान का एजेंडा नए कश्मीर में नहीं चलता। जम्मू कश्मीर से 370 हटने और राज्य के विभाजन के बाद ये आग भड़काने की कोशिश हुई कि कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से निकल जाएगा। पाकिस्तान परस्त नेता ये फैलाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ली और लोगों को भरोसा दिलाया कि जम्मू कश्मीर अब विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा। मैं जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों से, लद्दाख के अपने भाइयों और बहनों से आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर दुनिया को दिखा दें इस क्षेत्र के लोगों का सामर्थ्य कितना ज्यादा है। हम सब मिलकर नए भारत के साथ हम नए जम्मू कश्मीर और नए लद्दाख का भी निर्माण करें। कुछ ही दिन बाद 15 अगस्त को एक बार फिर कश्मीर के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से सीधा संवाद किया। आर्टिकल 370 और 35A को हटाने। उन्होंने देशवासियों को बताया कि कैसे 70 सालों से 370 के नाम पर छल हो रहा था। 15 अगस्त 2019 स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह सबसे महत्वपूर्ण जश्न था। ऐसा पहली बार था कि पूरे देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान था। पूरा देश चट्टान की तरह एकजुट था। एक विधान, एक प्रधान और एक निशान, इस नई पहचान ने कश्मीर के लिए विकास के नए रास्ते खोले। अलगाववाद का रंग हल्का पड़ने लगा और तिरंगे का रंग और ज्यादा चटक हो गया। जम्मू कश्मीर अब नवनिर्माण के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस नवनिर्माण का रास्ता जम्मू कश्मीर को सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दिखाया था। ए माली, आओ फिर से बगिया को बहार दें, इस बात को फिर से हरा भरा करें, पेड़ों पर फिर से फूल आने दो, बुलबुलें चहचहाने दो। अभी तक जो खेल होता रहा मौत का, खून का, वो बंद होना चाहिए। लड़ाई से समस्या हल नहीं होगी। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने से 3 साल पहले यानी 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री के इस अटल संकल्प को दोहराया था। तब किसी ने यह सोचा भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में विकास इस रास्ते से होकर गुजरेगा। वाजपेयी जी के जो सपने हैं, इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, उसके अंदर सबका साथ, सबका विकास का रंग भर दिया है। दरअसल जम्मू कश्मीर के विकास में सबसे बड़ी बाधा पाकिस्तानी आतंकवाद है। लेकिन पाकिस्तान को आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के उस कथन को याद करना चाहिए जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्ज के हथियारों से वो कश्मीर नहीं छीन सकता। अमेरिकी शस्त्रों से अपनी आजादी को दुनिया में कायम रख लोगे, यह मत समझो। 10-20 अरब डॉलर लेकर आने वाली बर्बादी से तुम बच लोगे, ये मत समझो। धमकी जिहाद के नारों से, हथियारों से कश्मीर कभी हथियार लोगे, यह मत समझो। हमलों से, अत्याचारों से, संहारों से भारत का शीश झुका लोगे, यह मत समझो। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प भी था। वर्ष 1992 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बतौर कार्यकर्ता श्रीनगर के लाल चौक पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। 1992 में शुरू हुआ वो सफर 5 अगस्त 2019 को सही मायनों में अपने अंजाम तक पहुंचा है। अलगाववादी, मुट्ठी भर अलगाववादी, ये अलगाववादी जिस प्रकार के नए नए पैंतरे रचते रहते हैं, लेकिन उस लड़ाई को जीतने के लिए मेरे दिमाग में विषय साफ है। न गाली से समस्या सुलझने वाली है, न गोली से समस्या सुलझने वाली है। समस्या सुलझेगी हर कश्मीरी को गले लगा करके सुलझने वाली है।
प्रधानमंत्री ने लाल किले से जम्मू कश्मीर के लिए जो वादा किया था उसे अब सही मायनों में पूरा करने की कोशिश हो रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास के नए रास्ते खुले हैं। पहले जम्मू कश्मीर में देश के दूसरे राज्य के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, बस नहीं सकते थे, व्यापार नहीं कर सकते थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर बदल गया है। हर हिंदुस्तानी का कश्मीर पर उतना ही हक है जितना कश्मीरियों का हिंदुस्तान पर है। कश्मीर में सबसे बड़ा बदलाव आया युवाओं की सोच में। आज कश्मीर का युवा जी तोड़ मेहनत करना चाहता है, खुद को साबित करना चाहता है और हर क्षेत्र में अव्वल आना चाहता है। जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? लड़के और लड़कियों के बीच की खाई अब धीरे धीरे घटती जा रही है। हर प्रतिभा अब अपने आप को साबित करने को बेकरार है। पिछले 1 साल में कश्मीर के मुद्दे पर पूरी दुनिया में बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। घुसपैठ लगातार जारी है, लेकिन इस बार हिंदुस्तान का रवैया बदला हुआ है। अब आतंकवादियों का तुरंत इलाज हो रहा है। इस साल अब तक 120 से ज्यादा आतंकी मारे जा चुके हैं। एक दौर था जब सियासतदानों ने कश्मीर को बारूद बताया था। 370 हटा तो आग लग जाएगी, ऐसी बातें कही थी। लेकिन इस 1 साल में जिन लोगों ने अपने फायदे के लिए कश्मीर को अशांत रखना चाहा, उन सियासतदानों को भी कश्मीर की असलियत अब समझ में आ गई होगी। आज का कश्मीर विकास के साथ कदम ताल कर रहा है। पिछला 1 साल जम्मू कश्मीर के लिए निर्णायक रहा है। अब यहाँ जमीनी बदलाव की आधार भूमि तैयार हो चुकी है। पिछले 1 साल में आतंकवादी घटनाओं में कमी आई है। कश्मीर घाटी में फिर से कश्मीरी पंडितों को बसाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर के विकास की बागडोर अब उन नायकों ने संभाल ली है जो अब तक सियासत के सामने घुटने टेकने को मजबूर थे। अब कश्मीर के लिए कश्मीरियत को गलत हाथों में जाने से बचा रहे हैं और नए कश्मीर का निर्माण कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कई मंत्रालय संभाल चुके हैं। उन्हें काफी मेहनती और अनुभवी प्रशासक माना जाता है। पहले साल में जहां सरकार का ध्यान सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने पर रहा, अब सरकार के आगे सक्रिय राजनीति में लोगों की भागीदारी बढ़ाना चाहती है। अभी तो केवल 1 साल हुआ है अनुच्छेद 370 की बेड़ियां कटे हुए और जम्मू कश्मीर में विकास के निशान जगह जगह पर नजर आ रहे हैं। हमें यकीन है कि जिस रफ्तार से जम्मू कश्मीर ने बदलाव की राह पकड़ी है, दुनिया की ये जन्नत अपने पुराने रुतबे को हासिल ही नहीं करेगी, बदलाव की एक नई मिसाल कायम करेगी। और जी न्यूज़ का वादा है आपसे कि बदलाव की एक एक खूबसूरत कहानी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।